पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान जारी। दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू। तमाम जानकारी के अनुसार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग जारी। पहले चरण में 3.21 करोड़ वोटर्स, पुरुष मतदाता 1,64,35,627, महिला मतदाता 1,57,37,418। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू। और इसी खबर पर हमारे साथ अशोक सहयोगी जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, कितने वोटिंग पर चल रहा है ये मतदान? देखिए गौरव, अब मतदान जो है शुरू होने वाला है क्योंकि 7 बज गया है और इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई है। अगर हम बात करें सुरक्षा का, तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। 30,000 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है, जिसमें केंद्रीय बलों की संख्या 2,321 है जो कंपनियां तैनात है। साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि किसी भी हालत में जो है जो दूसरे चरण का और अंतिम आज मतदान जो हो रहा है, शांतिपूर्ण मतदान होनी चाहिए और इसके लिए लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। और मतदान केंद्रों पर 100 मीटर की दूरी पर 163 सेक्शन लगाया गया है कि ताकि बिन जो मतदाता रहेंगे वही जाएंगे वोटिंग करने के लिए, अन्य लोग नहीं जाएंगे। तो यानी हम यह कहें कि 8 जिलों में यह मतदान हो रहा है। 142 सीटों पर यह जो सीट है ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है और यहीं से जो 91 लाख जो SIR के तहत जो नाम कटे थे, इसमें करीब 86 लाख मतदाता 142 सीटों में आते हैं। यानी यह निर्णायक मतदान होगा। यही कारण था कि बीजेपी और TMC पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकी और रैलियां की और सभाएं भी की, यहाँ तक कि रोड शो भी किया और इसके साथ साथ एक दूसरे पर लोग कमेंट भी किया। लेकिन आज जो मतदाता मालिक है, आज वही फैसला करेंगे कि आखिर हमारा इस क्षेत्र का विधायक कौन होगा, कौन प्रतिनिधित्व करेगा। तो हम यह कहें कि आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, वेब कास्टिंग भी किया जा रहा है, कैमरे लगाए गए हैं मतदान केंद्रों पर और खुद इलेक्शन कमीशन निगरानी कर रहा है। और बड़े पैमाने पर अगर जो मतदाता अगर असहमत है वोट देने में, अगर जो विकलांग हैं और उनके लिए खास व्यवस्था किया गया, ट्राईसाइकिल की व्यवस्था किया गया, उनके साथ एक सहयोगी घर का जाएंगे और वहां पर जाके मतदान कराएंगे। गौरव, अब यह देखना होगा कि जिस तरह आज मतदान हो रहा है कितनी शांतिपूर्ण हो रहा है, जबकि ये चुनौतीपूर्ण बना हुआ है इलेक्शन कमीशन के लिए। जी, अगर किसी तत्व के द्वारा कुछ शिरकत की जाती है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि यदि बूथ लुटेरे अगर बूथ लूटने का प्रयास करते हैं तो उन्हें गोली मारने का आदेश दिया गया है। और इसके साथ साथ यदि कोई वहां पर गड़बड़ी करता है, यदि मारपीट करता है, अगर पुलिस के कब्जे में आता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आचार संहिता का मामला दर्ज होगा। यानी हम यह कहें कि इस बार जो है फूक कर जो इलेक्शन कमीशन पैर रखा हुआ है, तो अब इसमें कितना दम है गौरव, अब यह देखना होगा कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन में साफ कहा गया है कि अगर बूथ कोई लूटने का प्रयास करता है तो उसे गोली मारने का आदेश दिया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि मतदाता जो है जागरूक रहे और जो उपद्रवी हैं उपद्रवी पूरी तरह से सावधान रहें और सावधान की मुद्रा में रहें कि ताकि वो अपना मतदान कर सके और किसी प्रकार को आपको वहां पर झंडा बैनर लेकर किसी भी हालत में वहां पर नहीं जाना है और किसी मतदाताओं को बहलाना फुसलाना नहीं है, न किसी को कोई किसी प्रकार का पैसा देना है। इलेक्शन कमीशन ने यह साफ तौर पर कहा, जिस तरह मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान केंद्र की हम बात करें तो 41,001 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कुल वोटरों की संख्या अगर हम बात करें तो 3,22,15,260 है और जिसमें पुरुष मतदाता 1,64,74,306 हैं और महिला वोटर की बात करें तो 1,57,40,162 है और ट्रांसजेंडर थ्री जेंडर जो होते हैं वो 792 है। तो यानी हम यह कहें कि पूरी तरह से कुल प्रत्याशियों की अगर बात करें तो कुल प्रत्याशियों की संख्या 1,448 है, जिसमें पुरुष प्रत्याशी 1,228 है और महिला प्रत्याशी 220 है। इस तरह का जो फिगर है और साफ तौर पर जो है जितने भी प्रत्याशी उनको सिक्योरिटी गार्ड भी दिया गया है, कारण कि जैसे ही नामांकन पर्चा दाखिल किए उनको दे दिया गया कि ताकि आपके ऊपर हमला होगा सिक्योरिटी गार्ड बचाएगा।
तो यह कह सकते हैं कि गौरव अब जिस तरह आज मतदान हो रहा है, अब कुछ ही क्षण 7:06 हो रहे हैं, अब जो है वहां पे जो है तमाम एजेंटों को बुलाया गया है, मॉक पोलिंग वहां पे कराया जा रहा है कि ताकि आप देख लीजिए कि किसी प्रकार की जो है वहां पर गड़बड़ी तो नहीं है, ताकि ईवीएम पे जो है इस बार कलर फोटो लगा हुआ प्रत्याशी होगा ताकि प्रत्याशियों को पहचान सके। और जो वोटिंग होगा वीवीपैट, यानी जो आप वोटिंग करेंगे तो वीवीपैट एक किसी एक पेपर निकलेगा, उस पेपर से आपको पता चलेगा हमने किस प्रत्याशी को वोट दिया। तो हम कह सकते हैं कि गौरव की पूरी तरह तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्र पर कर दी गई है। अब यह देखना होगा कि आज मतदान किस तरह होता है। जी अशोक जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।